भगवान साधना से परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भगवान का नियम है, क्योंकि भगवान की परीक्षा में क्योंकि भगवान की परीक्षा लेते हैं। जैसे स्कूल में छात्र की परीक्षा होती है, उसी प्रकार भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। कई लोग स्कूल में भी जाते हैं, परीक्षा भी देते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। तो भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। आज साधुनामा सेठ की परीक्षा ली, और एक बार श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना है, राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि ने 100 यज्ञ किए, इंद्र घबराया कि ये 100 यज्ञ सफल हो जाएगा तो मेरा पद छीन लेगा, मेरी सीट छीन लेगा। राजा इंद्र बड़ा स्वार्थी है, सीट का बड़ा डर है। भगवान की शरण में गया, भगवान ने कहा चिंता मत करो, राजा बलि का सर मिट्टी का दूंगा। भगवान राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान जब जब भी भक्त को परेशानी आती है, तो आज राजा बलि के द्वार पर भगवान जाते हैं। भगवान ने राजा बलि के द्वार पर छोटा सा रूप बनाया, वामन रूप, और किस प्रकार भगवान वामन के यहाँ, भगवान वामन राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांग रहे हैं। उनने कहा नहीं, हम जो भी मांगेंगे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प किया और क्या मांगा? 3 पांव जमीन। राजा वरण ने कहा हमारे ब्राह्मण देवता 3 पांव जमीन के लिए आपने संकल्प किया। संकल्प का मतलब समझते हो? लिखा पड़ी स्टाम्प पे, नोटरी। अपन कई बार मान करना नहीं, भगवान का ऐसा कर दीजिए मैं तुम्हारा ऐसा कहूँगा, नोटरी है वो। जिस प्रकार आप किसी को नोटरी करा देते हैं और वापस
उस नोट के हिसाब से नहीं चलते तो हमारी जेल हो जाती है। तो भगवान का जो भी मान करना हुआ कहीं है नोटरी है वही स्टाम्प पे लिखा पड़ा, बोलो गोविंद भगवान। तो भगवान ने कहा तो लिखा पड़ी करिए 3 पांव जमीन की, 1 पांव से जमीन नाप दी, दूसरे पांव से आकाश और तीसरा पांव राजा बलि के माथे पर रख दिया। तो मन सोचा कभी नहीं प्रभु चीता तत्काल, और बाली चाहे आकाश को भेज दिया पाताल। तो बंधुओं हमारे मन की कभी नहीं होती है, भगवान के मन की होती है। तो कभी भी जो भी काम करो पहले भगवान को याद करो, क्योंकि प्रवेश नगर कीजे सब राजा हृदय तत्काल, और बाली चाहे आकाश को भेज दिया पाताल। तो जब भी कोई कार्य करो तो भगवान को याद करो। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय लाके कौशल सुख। हम भगवान को याद करेंगे तो कार्य सब सफल हो जाते हैं। तो आज सातनामा से भगवान का अपमान कर दिया, मना कर दिया। भगवान स्वयं उनके द्वार पर आए मांगने के लिए, लेकिन साधुनामा सेठ ने मना कर दिया, कुछ नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अपने द्वार पर जो भी आए उसको कुछ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मां सीता जब दंडक वन में थी, रावण महात्मा बन के आया, लखन लाल ने रेखा भी खेल दी थी, लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर मत जाना। लेकिन एक रावण संत के वेश में आया था। मां सीता ने अपना अतिथि धर्म निभाया और रावण को भिक्षा दी, और उसके बदले में उनको दुख भी प्राप्त हुआ, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। बोलो गोविंद भगवान। तो आज साधनामा सेठ भगवान को भूल गया। भगवान ने श्राप दिया, सोना चांदी गायब हो जाता है। जमाई साहब ने कहा बोलने से काम नहीं चलेगा, आपने गलती करके क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि प्रणत पाद रघुवंश में करुणा सिंधु खराब, और गए क्षण प्रभु राखे सब अपराध विसार। साधनामा से भगवान की शरण में गया, बार बार क्षमा मांगने गया। संत कहते हैं कि भगवान के मंदिर में आओ तो भगवान से यूं मत कहना कि मैंने पूजा करी, व्रत किया, उपासना किया, दान किया, पुण्य किया। भगवान मैंने कुछ नहीं किया, एक काम किया। और वास्तव में बात भी सही है। भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से कहना कि मैंने कुछ नहीं किया, एक काम किया। और अपन मंदिर में जाते हैं तो अपनी थोड़ा बहुत दान धर्म करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, बार बार कहते हैं, पंजुनी कहते हैं कि हमने कितनी गलती करी, कितना अपराध किया, कितना पाप किया, भगवान के सामने थोड़ी खोलते हैं। तो भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से कहो भगवान मैंने कुछ नहीं किया। साधनामा से भगवान से कहने लगा प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, एक काम किया, कौन सा? अवगुण बहुत किया दयालु मैंने अवगुण बहुत
क्षमा कर दिया, जैसा धर्म था तैसा कर दिया और साधनामा से आगे बढ़ा। दलकला की कन्या लीलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती ने भगवान का पूजन कर दिया, लेकिन कलावती ने भगवान का पूजा पाठ छोड़ दिया, प्रसाद चढ़ाना छोड़ दी। बोलो गोविंद भगवान। कलावती ने भगवान का पूजा पाठ छोड़ दिया, प्रसाद चढ़ाना छोड़ दी और अपने पति को देखने के लिए गंगा किनारे आती हैं। जब भी हम भगवान का काम छोड़ते हैं तो कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। आज साधनामा सेठ की कन्या ने भगवान की पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाना छोड़ दी और अपने पति को देखने के लिए गंगा किनारे आती है, तो होता क्या है? उसी समय ऐसा लगा गुप्त शक्ति का, डूब गई जल में वही नौका वही भगवान की प्रसाद छोड़ी। होता क्या है? पति भी डूब जाता है, नाव भी जरूर डूब जाती है, सब लोग रोजे रखते हैं। साधनामा सेठ ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से कहा प्रभु मुझसे या मेरे परिवार वाले से गलती तो क्षमा करो। भगवान ने आकाशवाणी करी, साधनामा सेठ तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़ा, चलना मत छोड़ी, मेरा अपमान किया, इसलिए इसका पति जन्म डूब गया है। कलावती कन्या डर गई और भगवान से प्रार्थना करी, मेरी नैया मजेदार प्रभु इस पार लगा दे। प्रभु इस पार लगा दे।